topic is the preconditioners. So preconditioners play a key role in the overall extrusion process. इसके अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो हम प्री कंडीशनर से या फिर प्री कंडीशनिंग टेक्निक से गुजार के प्रोड्यूस करते हैं, उसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंडेड या फिर फ्लेक्ड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, प्री कुक्ड पास्ता, टीवीपी, मीट एनालॉग्स, extruded breads and 3D snacks. Preconditioning prior to extrusion may not be beneficial to all extrusion processes. हमने जो टाइप्स पढ़ी थी डिफरेंट एक्सट्रूजन की, उसमें हमने देखा था कि हर एक एक्सट्रूजन के अंदर जो है वो प्री कंडीशनर्स हम अडॉप्ट नहीं करते. कुछ ऐसे एक्सट्रूजन हैं जिसको हम बिल्कुल ड्राई बेसिस पे रन करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर हम जो है वो स्टीम की इंजेक्शन करवाते हैं या इस तरह के कुछ मॉइस्चर लेवल जब हमने वेरी करना हो अपने प्रोसेस में, उसमें हम प्री कंडीशनर्स जो है वो यूज करते हैं. क्या करता है प्री कंडीशनर? प्री कंडीशनिंग विल enhance any extrusion process that would benefit from a higher moisture and longer retention time. कुछ ऐसी जगह, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे पास होते हैं जिसके अंदर हमें, जिनके एक्सट्रूजन प्रोसेस में हमें एक हाई मॉइस्चर जो है वो अचीव करना पड़ता है और एक लॉन्गर रिटेंशन टाइम रिक्वायर्ड होता है. इसलिए हम जो है वो प्री कंडीशनिंग को अडॉप्ट करते हैं. दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस. इसमें होता क्या है? रॉ मटेरियल्स आर हेल्ड इन वार्म, moist or mixing environment for a given time and then discharged into the extruder. स्टीम के जरिए हो सकता है या डिफरेंट जो है वो इंजेक्शन टेक्निक हम अडॉप्ट कर सकते हैं जिसके साथ हम अपने मटेरियल में मॉइस्चर को जो है वो एनरिच करते हैं, उसको उसके बाद हम उसको हमारे एक्सट्रूडर के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं. Good mixing is required to bring the surface of the raw materials into contact with the added or steam or water. अब इसके अंदर जो है वो आपका जो मटेरियल जिसको हम प्री कंडीशन करने जा रहे हैं या जिसकी प्री कंडीशनिंग करनी है, उसकी एक अच्छी मिक्सिंग जो है वो पहले रिक्वायर्ड है. जो आपका मिक्सिंग बिन है या फिर आपका जो फीडिंग बिन है, लाइव बिन आप कह लें, उसके अंदर एक गुड मिक्सिंग जो है वो पहले हमें प्री कंडीशनिंग से रिक्वायर्ड होती है. Long retention time is required to allow the process of diffusion and heat transfer to transport the moisture and energy from the surface to the interior of the particle. अब इसके अंदर क्या होता है कि जो प्री कंडीशनिंग है उसके अंदर जो है एक थोड़ा सा लॉन्ग रिटेंशन टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है, जिससे आपका जो मटेरियल है उसके अंदर एक डिफ्यूजन प्रोसेस या हीट ट्रांसफर का प्रोसेस होता है. जो उसका इंटरनल कोर है आपके मटेरियल का, वो हार्ड है या वो ड्राई है, उस तक मॉइस्चर पहुंचाता है ताकि आपका जो मटेरियल है वो प्लास्टिसाइज हो सके या वो मोल्ड हो सके, इजीली एक्सट्रूजन प्रोसेस कैरी आउट हो जाए, आपके डाई से वो इजीली गुजर सके, आपके स्क्रूज के साथ वो स्टिक ना हो. तो क्या होता है? दिस रिजल्ट्स इन रॉ मटेरियल बीइंग प्लास्टिसाइज्ड. जो मैंने आपको बताया कि मोल्डेबल फॉर्म में हमारे पास मटेरियल आ जाता है by the steam and water in the preconditioner. The objective is to completely plasticize the raw materials in order to eliminate any dry core. हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो टाइप्स के रॉ मटेरियल्स हमने पढ़े थे जो हम एक्सट्रूजन में यूज करते हैं. उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आती है उनकी. कुछ जो हैं वो उसके अंदर मॉइस्चर लेवल बहुत कम होता है, कुछ में बहुत ज्यादा होता है. तो जो उसका इंटरनल आपका कोर है, स्ट्रक्चर है आपके मटेरियल का, उसका जो इंटरनल कोर है समटाइम्स वो ड्राई होता है, जिससे क्या होता है जो हमारी एक प्रॉपर मोल्ड जब हम उसको कर रहे होते हैं हमारे प्रोडक्ट को, तो वो हमें अचीव नहीं होता. डाई में हमें प्रॉब्लम आ जाती है या उसकी मिक्सिंग के दौरान या जब वो स्क्रूज से गुजर रहा होता है. तो प्री कंडीशनिंग क्या करती है कि जो आपका वो स्ट्रक्चर है जो आपके उस मटेरियल का, उसके इंटरनल जो ड्राई कोर है वहां तक जो है वो उसके मॉइस्चर लेवल को जो है वो इनहांस करके उसको प्लास्टिसाइज कर देती है, जिससे वो इजीली जो है वो मोल्ड हो जाता है. अब क्या है जी बेनिफिट्स ऑफ प्री कंडीशनिंग? कौन कौन से बेनिफिट्स हैं इसके? फर्स्टली इन द एरिया ऑफ मशीन लाइफ. आपका जो एक्सट्रूडर है आपके फीडिंग सेक्शन से लेकर डाई तक, उसको क्या ये फायदा पहुंचाता है? प्री कंडीशनिंग विल इंक्रीज द लाइफ ऑफ वियर कंपोनेंट्स इन द एक्सट्रूडर बैरल बाय सेवरल टाइम्स.
क्या करता है कि जब आपका जो आपके ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जो आपके एक्सट्रूडर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर वो उसके अंदर एक वियर एंड टीयर का इशू क्रिएट कर देते हैं, जिससे डैमेज हो जाता है आपके स्क्रूज, आपकी डाई, या आपके जो मिक्सिंग चैम्बर्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। अगर आप अपने मटेरियल को प्री कंडीशन कर लेंगे तो आपके मशीन की लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। सेकेंडली, इन द एरिया ऑफ एक्सट्रूडर कैपेसिटी, अब इसमें क्या है जी, प्री कंडीशनिंग हैज प्रूवन टू इंक्रीज द थ्रूपुट ऑफ द एक्सट्रूजन सिस्टम। अगर आप प्री कंडीशन मटेरियल यूज करेंगे तो आपके एक्सट्रूडर की जो है वो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आप कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो अचीव करेंगे, क्योंकि उसके अंदर आपके प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी मोल्डिंग की या फिर किसी भी तरह की जो ट्रबल शूट्स हैं जो आपके मॉइस्चर की वजह से क्रिएट होती हैं। थर्डली, द एरिया ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। अब क्वालिटी कैसे बढ़ेगी? प्री कंडीशनिंग विल असिस्ट इन अल्टरिंग प्रोडक्ट टेक्सचर एंड फंक्शनैलिटी। अब जो आपका प्रोडक्ट का फाइनल टेक्सचर है, अगर उसके अंदर एक प्रॉपर मॉइस्चर लेवल होगा, उसके अंदर कोई ब्रेकेज नहीं आएगी, कुछ स्क्वीज फॉर्म में नहीं होगा, तो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इनहांस हो जाएगी अगर आप प्री कंडीशनिंग इस्तेमाल करेंगे। फाइनली, इट ऑल्सो एड्स इन द फ्लेवर एडिशन। Unpreconditioned raw materials are generally crystallized और glassy amorphous materials। जो आप रॉ मटेरियल्स प्री कंडीशन नहीं करते वो हमारे पास समटाइम्स जो है वो अब्रेसिव फॉर्म में होते हैं, या फिर जो एक ग्लासी अमोर्फस फॉर्म के अंदर होते हैं। दीज मटेरियल्स आर वेरी अब्रेसिव अंटिल दे आर प्लास्टिसाइज्ड बाय हीट एंड मॉइस्चर विद इन द एक्सट्रूडर बैरल। वो जगह जगह आपके एक्सट्रूडर के अंदर स्टिकनेस क्रिएट करेंगे, आपके बैरल को, आपके स्क्रूज को, डाई को नुकसान पहुंचा सकते हैं। Preconditioning prior to extrusion will plasticize these materials with heat and moisture by the addition of water and steam prior to their entry into the extruder। जैसे आपको बताया गया कि प्री कंडीशनिंग जो है वो इन मटेरियल्स को प्लास्टिसाइज कर देगी, इंटरनल कोर तक जो है वो इसका मॉइस्चर लेवल जो है वो एक्यूरेट कर देगी। उससे क्या होगा? दिस रिड्यूसेस देयर अब्रेसिवनेस एंड रिजल्ट्स इन लॉन्गर यूजफुल लाइफ फॉर द एक्सट्रूडर बैरल and screw components। Preconditioning can significantly contribute to energy input and retention time। आपको बताया कि इसके अंदर sometimes जो है वो हमें longer retention times required होते हैं। Retention time in the extruder barrel can vary from as little as 5 seconds to as much as 2 minutes depending on the extruder configuration। For some high moisture products, the energy added by the steam in the preconditioner can be as much as 60% of the total energy required by the process। आप जो एनर्जी स्ट्रीम की शक्ल में अपने प्री कंडीशनर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एनर्जी जो है वो काफ़ी होती है आपके मटेरियल को मॉइस्टन करने के लिए। और उससे होता ये है कि जब हम एक्सट्रूडर रन करते हैं तो फिर हमें कम मैकेनिकल एनर्जी लगानी पड़ती है अपने मटेरियल को जो है वो कुक करने के लिए या उसको मोल्ड करने के लिए। हमें कम टॉर्क लगाना पड़ता है मोटर से, उससे हमारी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो रिड्यूस होती है, जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, हमारी कॉस्ट बचेगी जो हम अपने एक्सट्रूजन प्रोसेस के अंदर जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रॉम द एक्सट्रूडर एंड अलाउज द रेट to be increased without adding a more powerful drive motor to the extruder। अगर हम प्री कंडीशनिंग जो है वो अडॉप्ट कर लें तो उससे हमारी मैकेनिकल एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी जो कि एक्सट्रूडर की मोटर ने लगानी है, और उससे हमारी बचत होगी और हम जो है वो ज्यादा अपना बिजनेस जो है वो एफिशिएंटली रन कर सकते हैं। मोर बेनिफिट्स ऑफ प्री कंडीशनिंग। नाउ यू कैन सी दिस फिगर। इसके अंदर जो है वो हमारे पास एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, हमारा कोई रॉ मटेरियल है, उसके अंदर जो है वो एनरिच्ड विद स्टार्च है। तो क्या होता है कि जब हम कुकिंग करते हैं अपने एक्सट्रूडर के अंदर तो हमारे मटेरियल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। हमारा रॉ मटेरियल है उसमें स्टार्च की इन्वॉल्वमेंट है, तो स्टार्च जो है वो हमें पता है जेलेटिनाइज होता है। यू कैन सी इन द सेकंड स्टेप। जेलेटिनाइजेशन के बाद जो है जब हम उसको दोबारा हीट देते हैं या मेल्टिंग या जो है हमारे कुकिंग सेक्शन से गुजरता है तो वो स्वॉलन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। मजीद जब हम उसको हीट देते हैं तो वो डिस्पर्स्ड हो जाता है और फाइनली जो है वो डेक्सट्रनाइज्ड हो जाता है। अब डेक्सट्रनाइजेशन क्या है?
Dextrinization is the process involving the browning of starch foods when subjected to dry heat. तो अब ये जो डेक्सटनाइजेशन है ये हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर जो है वो मसला क्रिएट करती है। क्या मसला है? ऑब्जेक्शनेबल टेक्सचरल कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं हमारी जो फाइनल, फॉर एग्जांपल जो है वो अगर हम कॉर्न स्नैक्स बना रहे हैं, कॉर्नफ्लेक्स बना रहे हैं, तो उसका सारा स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास तबाह हो जाता है। फॉर एग्जांपल इन अ प्रोडक्ट दैट इज कंज्यूम्ड ड्राई सच एज एन एक्सट्रूडेड कॉर्न स्नैक्स, जो हम खाते हैं वो ड्राई फॉर्म में जो है वो उसकी जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं वो हम ड्राई बेसिस के ऊपर जज करते हैं। A product containing dextrinized starch will tend to stick to the teeth and packs of molars. अगर आपका वो जो कॉर्न स्नैक है उसकी स्टार्च जो है वो डेक्सटनाइज फॉर्म में होगी तो ये हमारी जो कॉर्न स्नैक की क्वालिटी के ऊपर जो है वो मसला क्रिएट हो जाता है। इससे हमारे जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे टीथ में या हमारे जो पैक्स ऑफ मोलर्स उसके अंदर जो हैं वो स्टक हो जाते हैं जाके, जिसकी वजह से जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर असर आता है। तो इस प्रॉब्लम को जो है वो प्री कंडीशनर सॉल्व करता है। कैसे सॉल्व करता है? इन प्रोडक्ट्स दैट आर एक्सट्रूडेड इन अ बैरल मॉइस्चर लेवल्स ऑफ लेस देन 18%, जिन प्रोडक्ट्स का जो है वो एक्सट्रूडर में मॉइस्चर लेवल 18% तक हो, प्री कंडीशनिंग जो है वो हेल्प नहीं कर सकती इस डेक्सटनाइजेशन को सॉल्व करने में। लेकिन इन प्रोडक्ट्स दैट आर एक्सट्रूडेड इन द बैरल मॉइस्चर लेवल्स अबव 18%, जिनका जो है वो 18% तक जो है वो मॉइस्चर लेवल हो, प्री कंडीशनिंग कैन हेल्प टू अवॉइड डेक्सटनाइजेशन। ये जो मसला क्रिएट हुआ हमारे कॉर्न स्नैक्स में या कॉर्न फ्लैक्स में, अगर हम प्री कंडीशनिंग इस्तेमाल कर लें तो ये मसला हमारा सॉल्व हो सकता है। दिस इज अकॉम्प्लिश्ड इन टू वेज, दो मेथड्स हैं इसके। कैसे ये जो है वो करेगा? फर्स्ट, एज ऑलरेडी मेंशन्ड, इट सॉफ्टन्स द रॉ मटेरियल पार्टिकल्स। वो क्या करेगा? हम उसको बिफोर जो है वो इस प्रोसेसिंग के प्री कंडीशनिंग से गुजारेंगे, जिससे हमारा मॉइस्चर जो है वो उसके अंदर इंक्रीज होगा और हमारी जो प्रोडक्ट है वो सॉफ्टन फॉर्म में आ जाएगा। सेकंड, बाय एडिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टीम इन द प्री कंडीशनर, उससे क्या होगा? लेस मैकेनिकल एनर्जी इज नीडेड लेटर टू अकॉम्प्लिश द कुकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइडेड फ्रॉम द एक्सट्रूडर स्क्रूज is the force that causes starch dextrinization in the extruder barrel. हमें बार बार यहाँ हीट देनी पड़ी उसको, डिफरेंट सेक्शन से जब वो बैरल के गुजरा तो हमें हीट देनी पड़ी, ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ी। इसके ऑल्टरनेटिव अगर हम देखें, अगर हम प्री कंडीशनर इस्तेमाल कर लें तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो मॉइस्चर फॉर्म में आ जाएगा और वो उसमें हमें उसको कुक करने के लिए जो है वो हमें कम मैकेनिकल एनर्जी, कम हीट जो है वो सप्लाई करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा आप हीट सप्लाई करेंगे आपका जो स्टार्च है वो जेलेटिनाइज होगा और फाइनली डेक्सटनाइज्ड हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए जो है वो हम प्री कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं। यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हमने जो है वो प्री कंडीशनर्स के बारे में आज पढ़ा कि प्री कंडीशनर जो हैं वो किस तरह जो है वो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को इन्हांस करते हैं। एक सिंपल प्रोसेस है। रॉ मटेरियल्स आर हेल्ड इन वार्म मॉइस्ट मिक्सिंग एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है कि आपका जो इंटरनल कोर है आपके जो रॉ मटेरियल का, उसके इंटरनल कोर समटाइम्स ड्राई फॉर्म में हमारे पास होता है, तो प्री कंडीशनर उसको मॉइस्टन करके उसको प्लास्टिसाइज कर देता है, जिससे आपका प्रोडक्ट इजीली जो है वो स्क्रूज के दरमियान या फिर डाई से जब वो गुजरता है तो वो इजीली मोल्ड हो जाता है। इसके बेनिफिट्स जो है वो हमने पढ़े कि सबसे पहले आपकी मशीन की लाइफ बढ़ा देता है। आपके बैरल के अंदर जो जितने भी उसकी इंस्टॉलेशन है उसको जो है वो उसमें ट्रबल शूट्स जो हैं वो हमें जितनी भी मसले हमने देखे थे उसके अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे मॉइस्चर की वजह से आ रही थी, प्री कंडीशनर उसको रोक देता है। सेकेंडली क्या करता है कि ये जो आपका एक्सट्रूजन सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देता है। वो हमने पढ़ा कि जैसे आपको कम मोटर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और आपकी ज्यादा प्रोडक्ट एफिशिएंसी निकलेगी। थर्डली, जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो एक टेक्सचर है उसका, अगर ड्राई फॉर्म में हमें चाहिए तो उसका टेक्सचर जो है वो इन्हांस कर देता है। और फाइनली समटाइम्स जो है ये हमारे फ्लेवर के अंदर भी जो है वो हमें इन्हांसमेंट देखने को मिलती है। जो अन प्री कंडीशन रॉ मटेरियल्स होते हैं वो अब्रेसिव फॉर्म में होते हैं, तो प्री कंडीशनिंग क्या करता है? इनकी अब्रेसिवनेस को रिड्यूस कर देता है।
फिर हमने पढ़ा कि जो प्री कंडीशनर्स हैं वो आपके एनर्जी इनपुट और रिटेंशन टाइम जो है उस पर सिग्निफिकेंटली इम्पेक्ट करते हैं। जैसे जैसे आप प्री कंडीशनिंग इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी जो बाद में रिक्वायर्ड है एक्सट्रूजन के लिए वो रिड्यूस हो जाएगी। फिर हमने पढ़ा कि हमारे रॉ मटेरियल्स के अंदर जो है वो एक प्रॉब्लम आती है स्पेसिफिकली जिसमें स्टार्च की इन्वॉल्वमेंट हो, स्टार्च जेलेटिनाइज हो जाता है और फाइनली डेक्सटनाइज हो जाता है हीट की वजह से। तो प्री कंडीशनिंग जो है वो हमारे प्रोडक्ट को मॉइस्टन